नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बड़ौदा के दंगल में पहलवान पर भालू भारी साबित हुआ है। एक बार फिर पहलवान चित हो गया और बड़ौदा में कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ। ये चुनाव सरकार बनाम हुड्डा रहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने धमाकेदार जीत दर्ज की। हमारी खास रिपोर्ट में हम बताएंगे क्यों हार गई सरकार और कैसे जीत गए इंदुराज नरवाल, क्या है इस जीत के मायने और क्यों ओपी धनखड़ योगेश्वर की हार को बता रहे हैं अभिमन्यु वध। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए चुनौती था तो कांग्रेस के लिए साख का सवाल। कांग्रेस ने तो अपनी साख बचा ली, लेकिन बीजेपी फिर खाता खोलने से रह गई। सही मायनों में यह जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है। यह जीत बड़ी है और संदेश कड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाई, जीत के नारों के बीच गर्मजोशी से इंदुराज नरवाल को गले लगाते कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। ये तस्वीरें बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद की हैं। जीत का ऐलान होते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। नाच गाना शुरू हो गया। इस जीत से कांग्रेस गदगद है तो वहीं बीजेपी में मायूसी और चुप्पी है। पिछले 6 महीने से सरपंचों को हर तरह का प्रलोभन देके काबू करने की कोशिश करी। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी, जेजेपी, दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें, और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे और लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को पटखनी दी। योगेश्वर दत्त फिर से सियासी दंगल में चित हो गए। योगेश्वर दत्त ने अपनी हार स्वीकार कर ली। असल मायनों में ये जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की है। हुड्डा एक बार फिर से अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे। बड़ौदा के लोगों की, उनके सम्मान की और उनकी सूझबूझ की, और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। इस बात के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा, परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है ये मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं साइमल्टेनियसली, कई वो दिखते हैं। नंबर 1, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब ये सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जीत है और हमारे जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का जो स्टैंड रहा, खुद वो हरियाणा में आए थे और एक जो संदेश दे गए थे हरियाणा के गरीब मजदूर किसान को कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेकर आए, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। और ये संदेश चारों ओर चला गया। और इसके अलावा
जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लोग हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है। हम सब ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर वहाँ पर कार्य किया, तो जनता ने उस बात को भी देखा। इस सीट पर सभी को इंतजार था और इसके नतीजे आ गए हैं। अब यहाँ से जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने जो है जीत हासिल की है। हमारे साथ इस समय इंदुराज नरवाल मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि अपनी जीत का जो श्रेय है किसको देना चाहोगे? मैं बधाई सबसे पहले। थैंक यू भाई जी, आपको भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल पूछा, मैं ये जीत का श्रेय अलका बड़ौदा के 36 बिरादरी को देना चाहूँगा और माननीय हरियाणा के 36 बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देना चाहूँगा। अब क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से चुनाव में खूब हमने देखा कि एक नया चेहरा सामने पहली बार अपने चुनाव लड़ा, तो क्या बिल्कुल मुद्दे, सबसे पहले मुद्दे होंगे किसान का, मजदूर का, गरीब का, बेरोजगार का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और इतने मुद्दे हैं। छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, इन सबको मारा है। हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बीजेपी जेजेपी सरकार ने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री तक गांव-गांव गए, वोट की अपील की, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तो ये तक कह दिया कि योगेश्वर दत्त की हार अभिमन्यु के वध की तरह है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी अपनी ताकत लगाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता थे, उन्होंने बाकायदा बड़ौदा में डेरा डाला हुआ था। बहुत पसीना बहाया गया, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली और पहलवान को भालू ने चित कर दिया। आखिर ये हुआ क्यों, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो समीकरण है कहां खराब हुए। धनखड़ साहब, सवाल तो यही है कि काफी मेहनत की, पार्टी ने पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए, परंपरागत रूप से बहुत वर्षों से ये कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस ही वहाँ जीतती आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, योगेश्वर दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि वो बड़ा परिवर्तन हो गया। जैसे अपन पीटी परेड में कहते हैं, जैसे थे तो पूर्ववत कहते हैं संस्कृत में जिसको, ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास रह गई। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वोटें बढ़ी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा चुनाव लड़ा है। एक जो अभी हालांकि विश्लेषण होना बाकी है, लेकिन अभी जो चीजें समझ में आ रही है, करीब 12,000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट हारा कांग्रेस से। पिछले चुनाव की बात करें 2019 में, तो हार और जीत का मार्जिन सिर्फ 4,000 था, 2 गुना मार्जिन बढ़ गया। और इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट पर चुनाव था, पूरी सरकार, पूरी पार्टी वहां लगी रही। फिर ये मेहनत क्यों जाया हो गई? और इस बार आपके साथ जेजेपी का भी साथ था, वो वोट कहाँ गए? देखिए, उस समय चुनाव बहुकोणीय बन गया था, कई पार्टियों में वोट बच गए थे। अब आमने सामने का चुनाव था, बाकी के 2 लोग भी लड़ रहे थे, तो उन लोगों को लोगों ने नकार दिया। बहुत ही मामूली वोट उनको पड़े और आमने सामने के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे वोट लिए हैं। इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, योगेश्वर दत्त जी को बधाई दी। बड़ौदा के मतदाता ने बीजेपी और इनेलो को नकार दिया। योगेश्वर दत्त ने अपनी हार स्वीकार करते हुए साथ देने के लिए लोगों का आभार जताया। तो सर, लगता है कि क्या जेजेपी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया वोट बैंक जो क्या है वजह कमी कहाँ रही? लगातार दूसरी हार कमी आप नहीं बता सकते, क्योंकि जनता फैसला होता है। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, खूब मेहनत की है और अभी मेहनत करते रहे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहेंगे? बधाई देके आए हम अभी हैं, उनको बहुत बहुत। आपको लगता बहस में पूरे असमें जी जान से अभी यहाँ पे 2019 के बाद एक बार फिर बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त पर विश्वास जताया, लेकिन योगेश्वर पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया और फिर चुनावी दंगल में मात खा गए। न सिर्फ योगेश्वर बल्कि बीजेपी के लिए भी ये हार एक झटका है। बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। करोड़ों के विकास के वादे किए, हल्के की तकदीर और तस्वीर बदल देने का भरोसा दिलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ग्रामीण मतदाता कृषि कानूनों से इतने खफा थे कि उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया और ये मतदान कांग्रेस के पक्ष में गया। लेकिन कांग्रेस के लिए भी जीत एक तरफा नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपना गढ़ बचाने के लिए खूब पसीना बहाया और कृषि कानूनों के मुद्दे को भी खूब भुनाया।
वहीं इनेलो के उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक की फिर जमानत जब्त हो गई, जबकि इस बार अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव अभियान में उतरे, लेकिन इनेलो अपने जनाधार को नहीं बढ़ा पाई और इंदुराज नरवाल ने बड़ौदा में बाजी मार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि अमूमन जो पार्टी सत्ता में होती है उसके हारने की उम्मीद कम रहती है। हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के क्या क्या कारण रहे। जींद में हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी सत्ता में थी। उस दौरान बीजेपी ने जींद उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बड़ौदा उपचुनाव में भी बीजेपी सत्ता में है और जीत के लिए यहां से बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बड़ौदा की सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। इस सीट पर पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा है। बड़ौदा सीट पर कांग्रेस 2009, 2014, 2019 से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है और उपचुनाव में भी यहां से कांग्रेस को ही जीत मिली है। बड़ौदा में ज्यादातर मतदाता ग्रामीण हैं, जिनमें ज्यादातर किसान हैं या किसानी से ताल्लुक रखते हैं। इन दिनों किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं। यहाँ बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों को भी माना जा रहा है, जिसे लेकर यहाँ पर किसानों में जबरदस्त रोष भी देखने को मिला था। कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा और मुद्दे को जमकर भुनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो चुनाव में यहाँ तक कहा कि मतदाता उन्हें ही उम्मीदवार मानकर वोट करें, क्योंकि उम्मीदवारी के लिहाज से योगेश्वर दत्त के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ भालू कुछ कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। इसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया। कोई अनैतिक बात करे तो मेरे को खबर करनी है और आपस में भाईचारे से तगड़े होकर देखो। इसके अलावा पारंपरिक तौर पर भी भाजपा को शहरों की पार्टी माना जाता है और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र लगभग पूरा ग्रामीण परिवेश वाला विधानसभा क्षेत्र है, जहां लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और किसान हैं। भाजपा का कुछ नुकसान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी ने भी किया। सैनी ने पिछले चुनाव में ही अपनी नई पार्टी बनाई थी और यहां से वो भी चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के द्वारा भी खराब प्रदर्शन कांग्रेस के पक्ष में ही रहा। अगर इनेलो कुछ ज्यादा वोट ले पाता तो बीजेपी को इससे फायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ौदा के जातिगत आंकड़े भी बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। बड़ौदा जाटलैंड माना जाता है। यहाँ के कुल मतदाताओं में से करीब 70,000 मतदाता जाट समुदाय से हैं और जाट समुदाय हरियाणा में हमेशा से कांग्रेस का साथ देते आया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस यहां से जीतती आई है और इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे अपनी साख का सवाल बनाया और लोगों से भावनात्मक रूप से मतदान की अपील की थी, जिसका रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खेल के मैदान से राजनीति के रण में उतरे पहलवान योगेश्वर दत्त बड़ौदा की जंग में फिर धराशायी हो गए। योगेश्वर दत्त ने मतगणना शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही एक ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया था। अच्छा जी
उम्मीदवार योगेश्वर दत्त फिर चित हो गए। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को बड़ौदा उपचुनाव में एक बार फिर मैदान में उतरने का मौका दिया, लेकिन योगेश्वर की किस्मत फिर धोखा दे गई। योगेश्वर को जीत दिलाने के लिए पूरी सरकार बड़ौदा के रण में उतर चुकी थी, लेकिन बड़ौदा की जनता ने पहलवान को फिर ठुकरा दिया। पिछले साल अक्टूबर में हुए चुनाव में भी योगेश्वर दत्त बड़ौदा से ही मैदान में उतरे और करीब 4800 वोटों से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार ने पटखनी दी थी। और इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने पहलवान को पटखनी दी। इस उपचुनाव में योगेश्वर दत्त 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। योगेश्वर दत्त ने मतगणना से पहले एक ट्वीट किया, जिसके कई मायने निकल रहे हैं। मतगणना से कुछ घंटे पहले योगेश्वर दत्त ने ट्विटर पर लिखा, खेल ही मेरा जुनून है और ये जुनून ही मेरी जिंदगी है। योगेश्वर का ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या 2 बार हार का मुंह देखने के बाद योगेश्वर दत्त का राजनीति से मोह भंग हो गया? क्या वो दोबारा अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या योगेश्वर अब पार्टी के लिए काम करेंगे? ऐसे कई सवाल योगेश्वर के ट्वीट के बाद उठ रहे हैं। खेल के मैदान में कई पदक दिलाने वाला पहलवान अब क्या राजनीति को अलविदा कह देगा या अभी अपनी किस्मत को फिर आजमाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि बड़ौदा विधानसभा का हरियाणा की सियासत में क्या महत्व है। बड़ौदा हलका भले ही विकास से अछूता रहा हो, लेकिन सियासत की किताब में एक महत्वपूर्ण हलका है जिसका अपना अलग इतिहास है। खास बात यह है कि यहां से बीजेपी ने भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ही जीती। बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। जाटलैंड का सबसे महत्वपूर्ण किला बड़ौदा हमेशा से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चित रहा है। (1967) में जब पहली बार चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर अब 2020 तक 53 सालों में बड़ौदा की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि मुकाबला त्रिकोणीय रहा, लेकिन हर बार बड़ौदा के लोग सिर्फ 2 प्रत्याशियों या दलों के बीच ही चुनाव करते आए हैं। 3 जिलों की सीमा को छूते बड़ौदा में हुए चुनाव और इसके नतीजे एक बार फिर ऐतिहासिक बन गए। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि लगातार चौथी बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार की जीत इंदुराज नरवाल के नाम रही। हालांकि पहले भी यह कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन ये चौथी बार है जब कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बड़ौदा में कांग्रेस का ही राज है। इस बार की टक्कर कांटे की टक्कर थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक भाजपा यहां से एक बार भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि इस बार के उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 2009, 2014 के बाद 2019 में हुए चुनावों में भी बड़ौदा के लोगों ने कांग्रेस पर ही भरोसा जताया था और यहां से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के योगेश्वर दत्त थे। हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। श्री कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद यहां उपचुनाव हुए तो एक बार फिर से बीजेपी ने यहां से जीत का स्वाद चखने के लिए योगेश्वर दत्त पर ही दांव खेला, लेकिन बीजेपी को यह दांव महंगा पड़ा और बड़ौदा से बीजेपी के नाम एक और हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने सत्तासीन दलों को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है और कांग्रेस के कुनबे में जोश भर दिया है। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।